सो फ्रेंड्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स क्यू लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 इज गिवन बिलो। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 7 करोड़ की है। रिजर्व एंड सरप्लस निगेटिव हैं 261 लैक्स के। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 350 की है। ट्रेड पेबल्स और अदर लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं। फिर एसेट्स में आ जाएं तो फिक्स एसेट्स हमारी 375 की है। करंट इन्वेस्टमेंट 100 के हैं। इन्वेंट्रीज 150 की है। ट्रेड रिसीवेबल हमारे 225 के हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 की है। जब हम इसके नोट्स पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि शेयर कैपिटल आपके पास दो तरीके की है। 50 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं। P&L का डेबिट बैलेंस आपका निगेटिव रिजर्व एंड सरप्लस है। 6% के आपके डिवेंचर्स हैं। डायरेक्टर लोन्स हैं। इसके अलावा ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स हैं 51 के। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में इंटरेस्ट एक्रूड है। प्रॉपर्टीज़ में आपके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी है। करंट इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। इन्वेंट्रीज़ में आपकी फिक्स एसेट्स फिनिश गुड्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। कैश एंड कैश बैलेंस है। चलिए ये पढ़ते हैं। The directors of the company decided upon the following scheme of reconstruction with the consent of the respective shareholder. Okay. Preference share are to be written down to 80 each and equity share to 2. Preference dividend in arrear for 3 years to be waived by 2/3 for the balance 1/3 equity share to be issued. Debenture holders agree to take one freehold property at its book value in part payment of their holding. Balance debentures to be remain as liability. Interest accrued and due on debenture to be paid in cash. Remaining freehold property to be valued इतना. All investment sold इतना. 70% of the director loan to be waived off. Balance equity shares to be allotted. 40% of the debtor, 80% of the inventory to be written down. Contractual commitment amounting to rupees 300 lakhs have been settled by paying 5% penalty. Okay. Past general entries. Prepare reconstruction account. Prepare notes on share capital and tangible assets to balance sheet immediately after the implementation of the scheme of internal reconstruction. फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। इसका मतलब ये है कि आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं लिखना है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट लिखना है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है, सिर्फ 2 नोट्स बनाने हैं। चलिए तो सबसे पहले तो हम जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को 80 रुपीज़ पर रिड्यूस करना है, इक्विटी शेयर को 2 रुपीज़ पर रिड्यूस करना है। तो आपके पास 50 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं। सो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये रुपीज़ इन लैक्स है, यहाँ पे 500 लैक्स आ जाएंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपीज़ अकाउंट, यहाँ पर 100 लैक्स आएंगे। टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 400 लैक्स। नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 अकाउंट डेबिट करेंगे 200 से। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 160 से। 2 रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 40। ओके,
थर्ड नंबर जो प्रेफरेंस डिविडेंड है पर एनम कितना आता है, 200 लाख पे कितने परसेंट है प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या प्रेफरेंस देखें 8% से 16 लाख। ठीक है, तो जो 2 ईयर वेवर है इसकी तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, और जो 1 ईयर का हमें पे करना है ये हमारी एक तरह से एडिशनल लायबिलिटीज़ है, और जो एडिशनल लायबिलिटी है वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को डेबिट करके हम पे कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद डिवेंचर होल्डर्स जो है 150 लाख के उन्होंने का प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं। तो डिवेंचर्स देखें आपके पास कितने के डिवेंचर्स हैं, 6% डिवेंचर्स हैं। उन्होंने बुक वैल्यू पे ली है तो इसमें कोई एप्रिशिएशन वगैरह नहीं हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट एक्रूड जो भी है डिवेंचर्स का वो पे करना है। आप देखें आपकी करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट एक्रूड दिख रहा होगा, 12 लाख का आपको ये पे करना है। सो ये हमने पे कर दिया, डन डन। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी वैल्यूड एट इतना। ओके, तो हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी कितने की, टोटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी 275 की थी, 150 की वो ले गए हैं और बाकी की जो है वो 200 लाख में रिवैल्यूड हो रही है। सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में देखें बुक वैल्यू रिवैल्यूड, जो डिवेंचर ले गए हैं वो 150 की ले गए हैं, जो अदर बची वो 125 की है और इसकी रिवैल्यूड हो रही है, तो एक तरह से 75 का आपको गेन हो रहा है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट्स को डेबिट करके रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे 75 से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें, ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 125। इन्वेस्टमेंट थे कितने के, करंट इन्वेस्टमेंट आपके 100 के हैं, ये 125 में बेच दिया आपने, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। जो प्रॉफिट ऑन सेल है वो हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। चलिए इसके बाद 7 नंबर एंट्री देखें, 70% ऑफ द डायरेक्टर लोन टू बी वेव्ड ऑफ एंड बैलेंस इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। तो डायरेक्टर का लोन देखिए कितने का है, 150 का है, थर्ड नंबर दिख रहा होगा आपको, उसमें 70% वेव ऑफ कर दिया।
बैलेंस के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दी हमने। चलिए, अब और एडजस्टमेंट देखें। ये तो डेटर्स के हम राइट ऑफ करने के हैं, इनको हम करेंगे। 9 नंबर एडजस्टमेंट है कि हमारी 300 लैक्स की कैपिटल कमिटमेंट है, जो 5% पेनल्टी दे के हम छूट सकते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक से उसकी पेमेंट कर देंगे। 300 लैक्स का 5% 15 लाख रुपए होता है, ये हमने पेमेंट कर दी। ठीक है, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, इसको ठीक कर देते हैं। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चलिए, अब बाकी की एंट्री हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो एक बार पूरे क्वेश्चन को रिव्यू कर लें। पहला एडजस्टमेंट डन, दूसरा एडजस्टमेंट डन, तीसरा एडजस्टमेंट डन, चौथा एडजस्टमेंट डन, पांचवा डन, छठवां डन, 7th डन, 8th रह गया है, 9th डन। ओके, सो नाउ अब हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को डेबिट करके जो हमारे लॉसेस पड़े हुए हैं वो ख़त्म करने हैं, और इन्होंने जो जो एडजस्टमेंट करने के लिए बोला है वो ख़त्म करने हैं। तो देखिए, इन्होंने बोला है कि आप 40% तो डेटर से और 80% स्टॉक से कम कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए डेटर आपके पास कितने हैं, थोड़ा ऊपर चले। ट्रेड रिसीवेबल आपको दिख रहे हैं 225 के, तो इनके तो 40% कम कर दीजिए। और इन्वेंट्रीज हैं 150 की, इसका 80% कम कर दीजिए। इन्वेंट्री 80% करनी है तो ये 120 हो जाएगा। और ट्रेड रिसीवेबल 40% कम करने हैं। 40% कितने होते हैं ट्रेड रिसीवेबल आपके? 90 के कम होते हैं। ठीक है जी, ट्रेड रिसीवेबल 90 के कम होते हैं। चलिए, अब हम देखें कि हमारे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस कितना है। इस क्वेश्चन में उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो जब बोला है तो इसी से हमारा बैलेंस निकल आएगा। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आप बना लें। चलिए, एक एक करके ट्रांजैक्शन देखते हैं। जैसे पहली एंट्री से आपका 400 लैक्स का और सेकंड एंट्री से आपका 40 लाख का रिकंस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। तो आप लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
16 का आपको डेबिट किया था आपने प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए। ठीक है जी, चलिए इसके बाद 75 आपके पास आए थे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से आपको 25 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ था और डायरेक्टर के लोन से 105 का। ठीक है, चलिए इसके बाद आपने 15 लाख रुपया कैपिटल कमिटमेंट के लिए यूटिलाइज किए थे, तो वो यहाँ आ जाएंगे। इस तरफ का टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका आता है चेक करें एक बार, मेरे हिसाब से ये 645 आ रहा है, ये 645, तो यहाँ जो बैलेंस बचेगा 614 बचेगा। और अगर ये 614 है तो ये 143 का यहाँ बैलेंस आता है, वो किधर जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो हम लिखेंगे 261, 120, 90, 143, 2 P&L, 2 inventory, 2 trade receivable, 2 capital reserve। ठीक है, तो ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बन गया। इसके बाद हमारा एक नोट बनेगा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने के इक्विटी शेयर्स ज़रा देख लो, आपके पास 100 लाख इक्विटी शेयर्स थे, सॉरी 50 लाख थे। इसके बाद आपने $16 लाख के तो इन्हें इशू किए प्रेफरेंस डिविडेंड को, और 45 लाख के इशू किए आपको तो 16 और 45 ये हो गया 161। 161 का मतलब है आपके पास 80 लाख ठीक है जी, 161 लिख के। फिर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास 2 लाख शेयर्स हैं, $321 लाख की शेयर कैपिटल आएगी आपकी। ओके, नोट 2 बनाते हैं हम लोग टेंजिबल फिक्स एसेट्स का। टेंजिबल फिक्स एसेट्स में अब आप देखिए कि आपके पास कौन कौन सी फिक्स एसेट्स हैं। एक तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और एक आपकी प्लांट एंड मशीनरी है।
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो बची है आपके पास, वो बची है 200 की। प्लांट एंड मशीनरी आपके पास है 100 की। तो ये 300 की आपकी प्लांट एंड मशीनरी जाएगी। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि आप ये कर दीजिए, नोट बना दीजिए। और अच्छा नोट्स बनाना है तो इसमें आप शेयर कैपिटल में ऑथराइज वाला पॉइंट और इंसर्ट कर दीजिए, तो ये आपका और बेटर नोट आ जाएगा। बाकी इतना करने पे भी आपको ठीक नंबर देंगे वो। ठीक है, चलिए, आई होप पूरा क्वेश्चन क्लियर है। सारे एडजस्टमेंट ऐसे पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। थैंक यू।